तो गाइस कैसे आप सब लोग ग्रीन कार्नेशंस के एपिसोड 20 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी मिस लू और छोटे बच्चे शानियर को अपने साथ लेता है। में जा रहे होते हैं जहाँ पर शानियर का मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर उसे किसी के हवाले करना होता है। तो वहीं पर रास्ते में उन्हें आवाज आती है क्या क्रू के कुछ मेंबर्स को वहाँ पर कुछ बैंडेट्स ने पकड़ रखा होता है। तो ये लोग जब वहाँ पर जाते हैं तो वो बैंडेट्स को पता चल जाता है, क्योंकि वही लोग वहाँ पर मिस लू के खिलाफ बात करते हैं और कहते हैं यही हमारी चेयरमैन है, तुम्हें अपना सामान वापस चाहिए तो हमारी चेयरमैन से वापस ले लो, क्योंकि सारे का सारा सामान तो इसी के पास है। अब जहाँ वो बैंडेट्स जो होते हैं वो मिस लू को देखने के बाद लाट टपकाते हुए कहते हैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, चलो जल्दी से पकड़ कर लाओ, इसके पास से सारा सामान भी वापस लेंगे और साथ में बहुत ज्यादा मजे भी करेंगे। वो सभी ठरकियों की तरह उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं ताकि उसे पकड़कर अपने बॉस के सामने लेकर आ सके। तो मिस लू भी एक मार्शल आर्टिस्ट होती है, तो वो भी अपनी पावर्स को यूज करते हुए अपने हाथों को सामने करती है। तो पावर्स को रिलीज करने के बाद उन दोनों के ऊपर अटैक करती है, तो वो दोनों लड़के पीछे की तरफ गिर जाते हैं। बॉस जो होता है वो अपने साथियों से थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो उस गुस्से के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है मैंने ये तो नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास भी थोड़े बहुत स्किल्स होंगे, तुम तो काफी स्ट्रांग लगती हो। वो बॉस अब खुद से वहाँ पर उठकर आगे की तरफ बढ़ता है। वो मिस लू के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है। उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। मिस लू अपने हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से मिस लू पीछे की तरफ गिर जाती है। तो मिस लू के पीछे गिरने के बाद वो गुंडा बॉस अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से इन सभी लोगों को मार दो, इस लड़की को छोड़कर बाकी दोनों को मार डालो। तो वो लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं, अपने नाइफ्स को उठाते हैं और उनके ऊपर अटैक करने के लिए उनके करीब पहुंच जाते हैं। जैसे वो उनके करीब पहुंच जाए उसी वक्त हमारा लिंजुई मिस लू के सामने खड़ा आ जाता है और कहता है ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। वहीं पर खड़ा होने के बाद अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, अपनी एनर्जी के साथ काफी सारी तलवारें बनाता है और इन तलवारों के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। सिर्फ एक ही एनर्जी अटैक और सारे के सारे गुंडे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं और मर जाते हैं। जहाँ तक कि बॉस की बॉडी के अंदर भी एक तलवार धंस जाती है और बॉस भी वहीं पर नीचे गिरता है और मर जाता है। तो लिंजुई अपने साथियों से कहता है चलो यहाँ से चलते हैं। जैसे ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो उनके क्रू मेंबर फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं चेयरमैन प्लीज हमें वापस अपने साथ ले ले, हमें भी अपने साथ ले लें, तुम्हारे सारे के सारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, जो भी तुम कहोगे हम तुम्हारे ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। मिस लू उनसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, मेरा तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, फिशिंग एसोसिएशन के साथ आज के पास मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है और तुम लोग जहाँ पर मुझे दूसरी बार धोखा दे चुके हो। वहीं पर एक और यंग मास्टर को भी दिखाते हैं, वो यंग मास्टर वहीं पर बैठा होता है, उसके साथी जो होते हैं वो हमारे लिंजुई के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि वो अपने साथियों से कहता है ये लड़का बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी इसको कभी भी ऑफेंड मत करना। उसके साथियों से कहते हैं ठीक है बॉस, हम लोग इसको ऑफेंड नहीं करेंगे। लिंजुई उस रूम से बाहर आने के बाद मिस लू और शानियर से कहता है शानियर और मिस लू तुम दोनों आज के बाद मेरे साथ रह सकते हो। तो वो दोनों इस बात से बहुत ज्यादा खुश जाते हैं। शानियर भी उसे कहता है मुझे भी इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिंजुई कहता है बहुत ही जल्दी ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, इस वक्त हम लोग बाजार में, क्यों ना यहाँ पर किसी स्टॉल के ऊपर से कोई चीज खरीद लें, चलो देखते हैं शायद हमें कुछ पसंद आ जाए। ये लोग चलते हुए आगे की तरफ बढ़े होते हैं तो वहीं पर एक बंदा आर्टिफैक्ट्स लगाकर बैठा होता है। इस लोग की नजर एक बैंगल के ऊपर पड़ती है और वो काफी अच्छा ब्रेसलेट होता है। लिंजुई से कहता है लगता है कि तुम्हें ये ब्रेसलेट काफी ज्यादा पसंद आया, चलो ठीक है देखते हैं ये कितने का है। तो वो शॉपकीपर से पूछता है मुझे ये बताओ कि ये बैंडल तुम कितने का बेच रहे हो। तो वो शॉपकीपर उसे कहता है मैं ये सिर्फ और सिर्फ 3000 आयरन क्रिस्टल्स का बेच रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको दे सकता हूँ। लिंजुई अपने पास से 3000 क्रिस्टल्स निकालता है और उसे कहता है हालांकि ये काफी ज्यादा महंगा है लेकिन फिर भी तो ये तुम्हारे 3000 क्रिस्टल्स है, ये बैंगल अब हमारा हुआ। हमारा जुंजी शॉपकीपर को उसकी कीमत दे बैठता है। उसी वक्त मिस मिंगजुई वहाँ पर पहुंच जाती है। मिंगजुई वहाँ पर आने के बाद कहती है ये जेड ब्रेसलेट तो बहुत ज्यादा प्यारा है। इसके साथ लिंगफैंग भी होता है। लिंगफैंग उसे कहता है मिंगजुई अगर तुम्हें ये ब्रेसलेट पसंद आया तो क्यों ना फिर मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए खरीद देता हूँ। मिंगजुई कहती है हाँ ये वाकई में बहुत ज्यादा प्यारा जेड ब्रेसलेट है और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। कहती है लेकिन इसको तो मिस्टर लिंजुई ने खरीद लिया है, पर क्या पता मिस्टर लिंजुई ये वापस मुझे बेच सकते हैं क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया है। तभी देखने वाले जो कि आसपास खड़े उनकी बातें सुन रहे होते हैं वो लोग कहते हैं ये लड़का तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी है कि मिस मिंगजुई यहाँ पर इसके साथ दे रही है, वो यहाँ पर इसके साथ खड़ी होकर बात कर रही है कि ये लड़का बहुत ही जल्दी नाइट किंग सिटी में बहुत ऊंचाई तक जाने वाला है। इसे कहता है लड़का काफी ज्यादा हैंडसम भी है और काफी स्ट्रॉन्ग भी लगता है, ऐसा तो नहीं है कि ये हमारे नाइट किंग सिटी का दामाद बन जाएगा। तो हमारा लिनुस ब्रेसलेट को उठाता है और मिस मिंगजुई से कहता है मिस मिंगजुई प्लीज मुझे माफ करना लेकिन इस ब्रेसलेट का ओनर पहले से तय हो चुका है कि ये किसका है। तो वो लू का हाथ पकड़ता है और उसके बाजू के ऊपर उसको पहना देता है और कहता है लू ये तुम्हारे बाजू के ऊपर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। शानियर भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है हाँ ये मिस सिस्टर के ऊपर बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। के साथ वाले बंदे जो कि वहाँ पर खड़े बातें कर रहे होते हैं अभी लोग चिल्लाकर कहते हैं ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं, आज ये स्क्रिप्ट को फॉलो क्यों नहीं कर रहे, इसे ये वाला ब्रेसलेट तो मिंगजुई को देना चाहिए था। मिंगजुई भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है कि लिंजुई ने ये वाला ब्रेसलेट उसे देने की बजाय उसी लड़की को दे दिया है जिसके लिए उसने खरीदा था। इस बात से लिनफेंग को काफी ज्यादा गुस्सा होता है। लिनफेंग चिल्लाकर उसे कहता है लड़के यहीं पर रुक जाओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम इस वक्त नाइट किंग सिटी में हो, नाइट किंग सिटी की सिटी लॉर्ड की बेटी होने के नाते यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी नाइट किंग सिटी की ऑनर की होती है। इसका मतलब यह है कि ये वाला ब्रेसलेट भी मिस मिंगजुई का है। हमारा लिन उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर शर्म आनी चाहिए, तुम तो दिन दहाड़े यहाँ पर मुझे लूटने की कोशिश कर रहे हो, मैंने यहाँ पर इस ब्रेसलेट को कीमत देकर खरीदा है, वो भी अपने दोस्त के लिए गिफ्ट के तौर पर। लिनफेंग जल्दी से अपने पास से क्रिस्टल्स निकालता और कहता है ये लो ये सारे के सारे क्रिस्टल्स इसके लिए हैं। वो अपने पास से पूरे 1 लाख जाओ क्रिस्टल्स निकालता और उसे
कहता है मैं इस ब्रेसलेट के लिए पूरे 1 लाख देने को तैयार हूँ, चलो इसको जल्दी से मुझे बेच दो। तो मिस लू वहाँ पर उसकी इतनी ज्यादा पैसे देखने के बाद सोच रही होती है क्यों ना हम लोग इसको बेच दे, क्योंकि ये हमें 1 लाख दे रहा है, हमने तो इसे सिर्फ 3000 जाओ क्रिस्टल्स में खरीदा है। लिंजुई आगे बढ़ता है और कहता है नहीं ये पैसा तो बहुत सा कम है, इतने थोड़े में मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बेचने वाला, क्योंकि सभी लोग कहते हैं कहीं जब बंदा पागल तो नहीं हो गया। पहले तो इसने जहाँ पर मिस मिंगजुई की इंसल्ट कर दी कि उसे ये वाला ब्रेसलेट नहीं दिया, और ऊपर से अब ये मास्टर लिंग की भी इंसल्ट कर रहा है क्योंकि उसने इसे पूरे 1 लाख क्रिस्टल दिए, लेकिन ये 1 लाख क्रिस्टल्स के बदले में उसे ब्रेसलेट देने को तैयार नहीं है। लिंफेंग जल्दी से अपने पास से और ज्यादा क्रिस्टल्स निकालता है तो वहाँ पर क्रिस्टल्स का एक ढेर लग जाता है। वो उसे कहता है मुझे ये बताओ अब तुम्हें क्या लगता है क्या इतने ज्यादा क्रिस्टल्स काफी रहेंगे? सनी और मिस लू दोनों इतने ज्यादा क्रिस्टल्स देखने के बाद काफी हैरान होती है, जबकि वो शॉपकीपर भी बहुत सा हैरान हो रहा था और कहता है वाकई में ये ब्रेसलेट इतना ज्यादा महंगा था, अगर ये वाकई में इतना ज्यादा महंगा था तो मुझे लगता है कि मैंने 3000 में बेचकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इन से कहता है नहीं अभी भी ये बहुत ज्यादा कम है, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही लालची बनते जा रहे हो, अच्छा ठीक है मुझे ये बताओ कि तुम्हें कितने ज्यादा क्रिस्टल्स चाहिए जिसके बदले में तुम ये ब्रेसलेट मुझे बेचोगे? लिन उसे कहता है मुझे पूरे 100 मिलियन चाहिए। बस सुनते ही उसके साथ ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़का तो बिल्कुल ही पागल हो गया है, एक ब्रेसलेट के लिए पूरे 100 मिलियन मांग रहा है जो कि उसने सिर्फ और सिर्फ 3000 क्रिस्टल्स में यहाँ पर खरीदा है। 100 मिलियन में तो यहाँ पर हम लोग पूरे के पूरे शिप यार्ड्स को खरीद सकते हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी कमाई हो सकती है, इसी ब्रेसलेट के लिए 100 मिलियन क्यों देना चाहेंगे? फिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, अपनी पावर्स को रिलीज करता है और कहता है लगता है कि तुम मरना चाहते हो। तुम्हारा लिनजुई भी से कहता है हाँ क्यों नहीं, तुम कोशिश करके देख सकते हो, वैसे तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम भी लीजोंग की तरह मरना चाहते हो। ये बात सुनने के बाद लीजोंग काफी गुस्सा हो रहा था, फिर साथ ही सोच रहा होता है मैं इसके साथ फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि इसे फेंड नहीं किया जा सकता, ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसने वहाँ पर 20,000 फीट तक लाइट को लिट अप किया था, इसका मतलब यह है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है। लिनजुई से कहता है अच्छा ठीक है अगर तुम यहाँ पर 100 मिलियन पे नहीं कर सकते तो हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं बेचूंगा। इस लू को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है तो लिन फेंग और मिस मिंगजुई ये दोनों यहाँ पर खड़े रह जाते हैं। मिंगजुई बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है इस सिटी में अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता है वो मैं हासिल करके रहती हूँ, फिर कोई भी मुझे उसको हासिल करने से रोक नहीं सकता। अब ये ब्रेसलेट मुझे चाहिए तो मैं ये लेकर रहूंगी। अभी साथ में मिस लू हमारे लिनजुई से पूछती है सर तुमने वहाँ पर इस ब्रेसलेट को बेचा क्यों नहीं? वो पूरे 1 मिलियन क्रिस्टल देने को तैयार था। लिन से कहता है मिस लू मैंने ये वाला ब्रेसलेट तुम्हें गिफ्ट में दिया है, इसका मतलब यह है कि इसकी मालिक तुम हो, तो मैं यहाँ पर इस ब्रेसलेट को दोबारा कैसे बेच सकता था? अगर तुम चाहो तो तुम इसको बेच सकती थी। ये बात सुनने के बाद वो कहती है तो फिर ठीक है ऑक्शन स्टार्ट होने वाली है, हम लोग ऑक्शन में चलते हैं। फिर साथ ही वो अंदर से सोच रही होती है मुझे पहले से पता होता कि ये ब्रेसलेट को बेचने का हक मेरे पास है तो मैं कब का इसे बेच चुकी होती। 1 मिलियन क्रिस्टल्स थोड़े नहीं होते एक ब्रेसलेट के लिए। ये तीनों वहाँ से सीधे ऑक्शन हॉल की तरफ चल पड़ते हैं। ऑक्शन हॉल के दरवाजे के ऊपर 3 गार्ड्स खड़े होती हैं, ये जाकर उनको अपना परमिट दिखाते हैं तो वो उस परमिट को देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारा इन्विटेशन एक्सपायर हो चुका है, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते, इसलिए प्लीज वापस चले जाओ। लू से कहती है लेकिन इस इन्विटेशन की एक्सपायरेशन डेट तो होती नहीं है, तो फिर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि ये वाला इन्विटेशन एक्सपायर हो चुका है? और चलाकर उसे कहता हमने कहा ना कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते तो चुपचाप यहाँ से वापस चले जाओ वरना हमने मजबूरन तुम्हें यहाँ से धक्के देकर भेजना पड़ेगा। मिस लू हमारे लिन से कहती है अब हम लोग क्या करें, ये तो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे। तुम्हारा लिन से कहता है चलो फिर ठीक है हम लोग साइड के ऊपर खड़े होकर इंतजार करते हैं। ये लोग वहीं पर साइड के ऊपर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं। तो मिस लू हमारे जुंजी से कहती है तो पहले तो कभी यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ और ना ही कभी इन्विटेशन लेटर एक्सपायर हुआ है, मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर किसी ने पैसे दिए होंगे ये सब कुछ करने के लिए, इसी वजह से हमें यहाँ पर अंदर जाने से रोक रहे हैं। तो लिन से कहता है हाँ तुमने बहुत ही सही से पहचाना, मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर किसने इनको पैसे दिए होंगे हमें अंदर ना जाने दे हमें रोकने के लिए? मिस लू से कहती है मुझे लगता है कि सब कुछ लिन फेंग ने किया होगा क्योंकि वो लिंगटियान हाल का यंग मास्टर है तो सिर्फ वही ये सब कुछ करवा सकता है, इसने यहाँ पर इन गार्ड्स को पैसे दिए होंगे। पहले से वो तुम्हारे खिलाफ है क्योंकि वो मिंगजुई को पसंद करता है और उसे लगता है कि मिंगजुई तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है, इसी वजह से काफी बार इंसल्ट भी हो चुकी है, मुझे लगता है कि इसी वजह से वो तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें ऑक्शन हॉल में जाने नहीं दे रहा। उसे कहता है तुम्हारा एनालिसिस काफी ज्यादा अच्छा है, हाँ ये बात वाकई में सच है। शानी और उसे कहता है तो बिग ब्रदर क्या हम लोग यहीं पर खड़े रहेंगे, आखिर हम लोग कब ऑक्शन के अंदर जाएंगे, हम लोग तो यहाँ पर ऑक्शन में जाने के लिए आए थे ना। इनसे कहता है तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्दी यहाँ पर कोई आने वाला है जो हमें अपने साथ अंदर लेकर जाएगा। देर के बाद वो यंग मास्टर वहाँ पर पहुंच जाता है अपने दोनों गार्ड के साथ। जब वो वहाँ पर पहुंचता है क्लोज की तरफ देखने के बाद कहती है क्या तुम इसका इंतजार कर रहे थे, ये तो बाइलो शैंकिंग पैलेस से है। लिन से कहता है तो क्या इसमें कोई मसला है? तो वो से कहती है नहीं मसला तो कोई भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि बाइलो शैंकिंग पैलेस वाले तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो एक टॉप टियर का सेक्टर है ताकि वो लिंगटियान हाल और थंडर क्लाउड सेक्टर दोनों से ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। मैंने इतना भी सुना है कि जो 3 पावरफुल एम्परर्स थे उन 3 पावरफुल एम्परर्स में से एक पावरफुल एम्परर बाइलो शैंकिंग पैलेस से आया था। लिन से कहता है तुम्हारे पास तो काफी सारी नॉलेज है, तुम्हें तीनों एम्परर्स के बारे में पता। हाँ ये बात वाकई में सच है कि मो लोंग हांग वो वाकई में इनके पैलेस से आया था। इसलिए अब लिन की बात सुनने के बाद सोच रही होती है इसको तो यहाँ पर तीनों एम्परर्स के नाम के बारे में पता है, और इस लड़के का ओरिजिन क्या है और ये कहाँ से यहाँ पर आया है। वो यंग मास्टर वहाँ पर पहुँचता है तो वो साइड के ऊपर देखता है कि लिन वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ दीवार के साथ खड़ा है। यंग मास्टर हमारे लिन की तरफ देखता है और कहता है यंग मास्टर तुम अपने साथियों के साथ वहाँ पर क्यों खड़े हो, तुम्हें एंट्रेंस के बाहर खड़े होने की क्या जरूरत पड़ गई? देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे कि तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया गया, इसी वजह से तुम दीवार के साथ खड़े होकर जहाँ पर इंतजार कर
पा रहे हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 20 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे लिंजुई को अंदर जाने को मिलेगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।